चला गया होगा और खुद को आप कंफर्ट फील कर रहे होंगे, लेकिन आप परेशान भी होंगे कि लास्ट मोमेंट में कैसे हम अपना बेस्ट दें जिससे कि एग्जाम में एक सीट आपका सुनिश्चित हो पाए। उसी कड़ी में बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे। बहुत ज्यादा आपको समय आपका हम नहीं लेंगे, कोशिश करेंगे कि शॉर्ट में लास्ट मोमेंट की रणनीति कैसे हम 2 4 5 मार्क्स हम लास्ट में बढ़ा लें, रिवीजन कैसे करें, नोट्स का रिवीजन कैसे करें, टेस्ट का रिवीजन कैसे करें। बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे। शुरुआत हम करते हैं बहुत ज्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इसमें प्लेटफॉर्म के टेस्ट दे रहे छात्रों का क्या स्थिति है, लास्ट मोमेंट स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, 1 to 5 वाले क्या करें, 6 to 8 9 10 11 12 वाले क्या करें। तो सबसे पहले पहला की पॉइंट में आता है टेस्ट योरसेल्फ। मतलब क्या कि आप ही जो आप टेस्ट दे रहे हैं आपको कितना मार्क्स आ रहा है इसकी समीक्षा आपको निश्चित रूप से करनी चाहिए। और एक बार प्रीवियस टीआरई 1 का जो कट ऑफ है, टीआरई 2 का जो कट ऑफ है, तो टीआरई 2 का खास करके कट ऑफ से एक बार कंपैरिजन करना है, उसके समकक्ष पहुंचने का प्रयास करना है। 80 मार्क्स में आप कितना मार्क्स ला रहे हैं ये बेहद महत्वपूर्ण है। 40 मार्क्स में कितना मार्क्स ला रहे हैं, लैंग्वेज पेपर में आप पास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इस तीनों का समीक्षा आपको करना चाहिए। क्योंकि 80 मार्क्स में आपको कोशिश करना है कि कम से कम 65 to 70% मार्क्स हम जरूर मार्क्स लाएं, और इधर से तब आपको 40 मार्क्स जो आपका कॉमन पेपर है ये सपोर्ट करेगा, तो जाकर के आपको फाइनल आपका स्ट्रेटेजी कायम हो पाएगा। मान लीजिए कि यहां पर आप 56 मार्क्स ला रहे हैं और 40 मार्क्स में 30 मार्क्स आप ला पा रहे हैं, कुछ ऐसे सब्जेक्ट है दोनों मिलाकर 86 होता है, तो इसमें आपका रिजल्ट हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसा पेपर है, मैथ जैसे है, मैथ और साइंस है, यहां पर और यहां आपको बेस्ट परफॉर्मेंस देना पड़ेगा। यहां पर आपको मिनिमम 85 to 90% करने का प्रयास करना होगा मैथ वगैरह में, तभी आप रिजल्ट ले पाएंगे। तो ये सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट आपको अलग अलग ये वेरी करेगा, इसलिए 80 में अलग 40 में अलग दोनों में मैक्सिमम मार्क्स लाने का प्रयास करेंगे, तो ये दोनों मिला करके ही आपका मेरिट बनना है। इसके अलावा कुछ कुछ बातें हैं जिस पर आपको गौर करने की जरूरत है। जैसे 12 घंटे का मिनिमम अभी आपको स्टडी प्लान रखना है, क्योंकि 12 घंटा डेली अगर आपका पढ़ाई करके अगर 10 दिन में अगर रिजल्ट के करीब आप पहुंच जाते हैं तो 12 घंटे पढ़ने से आपको गुरेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह आपकी जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल करके रख देगी। इसलिए 12 से 14 घंटे का प्लान आपको अभी करना ही होगा। इसके बाद मॉक टेस्ट 150 क्वेश्चन का कम से कम एक सेट डेली आप मॉक फुल टेस्ट आपको जरूर मारना चाहिए। इसके बाद सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट। सब्जेक्ट वाइज का मतलब है अगर मान लीजिए किसी का एसएसटी पेपर है, अगर हिस्ट्री है तो 40 क्वेश्चन हिस्ट्री का एक सेट हम बनाएंगे, 40 क्वेश्चन पॉलिटी अगर रखे हैं तो एक सेट पॉलिटी का बनाएंगे, 40 क्वेश्चन कॉमन पेपर का एक सेट जरूर बनाएंगे, तीनों का एक सेट बनाएंगे तो 2 कंप्लीट सेट आपका डेली हो जाएगा। लेकिन सेट बनाने का हमेशा से यह मतलब होना चाहिए कि जो क्वेश्चन हमसे नहीं बनता है उसका डिस्कशन हम जरूर करें, तब जाकर के आपको अगले सेट या उसके अगले सेट में जब बनाएंगे तो उस तरह का क्वेश्चन मिलेगा जो इस बार सेट में गलती किए हैं तो वहां पर लगातार आपका प्लस करता चला जाएगा। और अगर डिस्कशन नहीं करते हैं तो पता चलेगा कि जितना मार्क्स आपको आ रहा है उसी पर जाकर आप कंसंट्रेट हो गए, बहुत ज्यादा उसका बेनिफिट देखने को नहीं आपको होगा। तो इसलिए ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में इसका पूरी तरीके से जो भी बच्चे प्रैक्टिस करना चाहते हैं लगातार एक एक सेट दोनों का आप लगातार करते जाएं। कोर्स का रिवीजन आपको बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि कितना भी आप पढ़ाई किए हैं अगर रिवीजन उसका नहीं करते हैं तो आपके दिमाग से वो स्किप करेगा और कंफ्यूजन अधिक से अधिक पैदा करेगा। इसलिए पहले से पढ़े हुए नोट्स जो आपने इससे पहले नोट्स पढ़े होंगे या बुक्स पहले से जो आपने पढ़े हैं, स्टडी मटेरियल जो पहले से आपने बनाए हैं, उसका लगातार आपको लाइन बाय लाइन रिवीजन करना चाहिए। उसमें भी स्ट्रेटेजी बनाना चाहिए आपका सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंस के आधार पर। जो आपने इससे पहले पढ़ाई की है एकदम अंडरलाइन कर करके उसका लगातार रिवीजन करते जाएं। और पहले से अगर बनाया हुआ नोट्स है उसका भी आप करें, या प्लेटफॉर्म का क्वेश्चन पेपर अगर यहां पर रेगुलर अगर आप टेस्ट दे रहे हैं तो उसके क्वेश्चन पेपर को आपको सहेज करके रखना चाहिए। और उस क्वेश्चन पेपर पर अभी लास्ट मोमेंट में 2 घंटा फिक्स कर दें, इससे पहले जो हमने टेस्ट बनाया है उसका रिवीजन हम करेंगे। टेस्ट पेपर का रिवीजन का मतलब है कि जो क्वेश्चन हमसे नहीं बना है उसको अभी भी टिक लगातार करते चले जाएं और अभी लास्ट मोमेंट में उसका रिवीजन करते रहें, क्योंकि जो क्वेश्चन आप जान रहे हैं ऑलरेडी उसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। इसलिए सामने रख के उस क्वेश्चन पेपर का या पीडीएफ नोट्स अगर प्लेटफॉर्म का हमने प्लेटफॉर्म टीचर यूट्यूब चैनल टेलीग्राम